हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता स्टडी सक्सेस। अब तक मैंने 6 वीडियो करवा दिया है, 6 सेट। और हम आगे के इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ग्रंथालयों में परिग्रहण रजिस्टर मीन्स एक्सेशन रजिस्टर किस कार्य के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिस क्रम में पुस्तकें प्राप्त होती है उसी क्रम में पुस्तकों के पंजीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिकारियों को सूचना देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक प्रतिवेदन में सबसे अंत में नीचे किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? इसका आंसर है ग्रंथालयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISBN का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ संख्या। ISBN के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ISBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और इस ISBN को 1970 में ISO ने पहले 10 अंक का दिया था और फिर 1 जनवरी 2007 से इसका विस्तार करके 13 अंकों का कर दिया गया। तो पहले ये 10 अंकों की होती थी और अब 1 जनवरी 2007 से ये 13 अंकों का हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, हमेशा पूछा जाता है ये एग्ज़ाम्स में कि ये कितने अंकों का होता है। तो आप 13 अंकों का लिखना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मानक ग्रंथ संख्या प्रदान करने के संबंध में सर्वप्रथम किस देश में विचार विमर्श हुआ था? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम ग्रंथों की संख्या को कौन सा नाम दिया गया? इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला क्वेश्चन है, बाद में स्टैंडर्ड बुक नंबर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होने पर क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, मतलब ISBN। अगला क्वेश्चन है, ISBN संख्या में कितने अंक होते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 अंक दिए हुए हैं, लेकिन अभी ये मैंने जैसे बताया पहले कि अभी ये 1 जनवरी 2007 से 13 अंकों का हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 10 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर 13 होगा। अगर 10 दिया हुआ है तो आप 10 लिख देना, और अगर 13 दिया होगा तो आप 13 लिखना। तो यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो आप 10 ही टिक करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISBN संख्या में कितने अवयव होते हैं? तो इसका आंसर होगा ISBN में 5 अवयव होते हैं। इस ISBN संख्या में 5 अवयव होते हैं, और ये 5 अवयव है। पहला हो जाएगा यूरोपियन नंबर, दूसरा ग्रुप, तीसरा पब्लिशर, और चौथा टाइटल, और पांचवा चेक डिजिट। फ्रेंड्स, चेक डिजिट जो होता है वो 1 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISBN का पहला अवयव समूह अभिज्ञानकर्ता ग्रुप आइडेंटिफायर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय, भौगोलिक, भाषा तथा अन्य किसी समूह को। अगला क्वेश्चन है, ISSN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, और यह ISSN जो नंबर है वो 8 अंकों का होता है। ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSN में कितने अंक होते हैं? अभी मैंने बताया, इसमें 8 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारावाहिक की अंतर्राष्ट्रीय मानक धारावाहिक संख्या 0059127 है, तो इसमें धारावाहिक की आख्या के अंक कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 912। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक धारावाहिक संख्या ISSN का उपयोग निम्न में से किसमें किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP योजना किस ग्रंथालय ने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथों के प्रसारित होने के पूर्व उसके प्रसूचीकरण को रंगनाथन महोदय ने किस पद से नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व प्रसूचीकरण, प्रीनेटल कैटलॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पूर्व प्रसूचीकरण प्रीनेटल कैटलॉगिंग का अन्य नाम क्या है? मतलब प्रीनेटल कैटलॉगिंग का और दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशन में सूचीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु मानव रूपी संसाधन का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्य विश्लेषण, वर्ग विश्लेषण, योग्यताएं एवं चयन। अगला क्वेश्चन है, कार्य विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कार्य का विभिन्न निश्चित मदों में विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य की प्रकृति के बारे में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जब ग्रंथालय के स्टाफ के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का छोटे छोटे कार्यों में विभाजन किया जाता है तब यह कार्य क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कार्य विश्लेषण। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथालयों में मानव शक्ति का प्रबंध करने हेतु क्या मूल आधार है? इसका राइट आंसर होगा कार्य विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालयों में स्टाफ मैनुअल की आवश्यकता क्यों होती है? मतलब स्टाफ मैनुअल क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारियों को उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से अवगत कराने के लिए। मतलब जो स्टाफ है उनको ये बताता है स्टाफ मैनुअल कि उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, ये स्टाफ मैनुअल उनको बताता है। उसके बाद देखते हैं कि ग्रंथालय में स्टाफ मैनुअल में क्या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रंथालय के नियम, प्रक्रिया एवं क्रियाकलाप। इसका राइट आंसर होगा ग्रंथालय के नियम, प्रक्रिया एवं क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, हेनरी ग्लेट ने कार्मिकों के बारे में क्या अभिलेखित करने को चार्ट परिचित कराए? तो इसका आंसर होगा उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी कार्य का व्यवस्थित अनुसंधान या किसी लक्ष्य के पदानुक्रम को ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसके तुलना करने का विषय है? तो इसका आंसर होगा वास्तविक परिणाम। अगला क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन मतलब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों का अलग अलग मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन मूल्यांकन पद का प्रादुर्भाव कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन की प्रचलित विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा इंसिडेंट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन की घटना विधि में मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किसी घटना विशेष के घटने पर, मतलब जब घटना घटती है उस पर है। इसका आंसर यही होगा किसी घटना विशेष के घटने पर। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्था के उपलब्धि मूल्यांकन से क्या निर्धारण होता है? इसका आंसर होगा कोई प्रणाली अथवा सेवा कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व का पाथ गोल सिद्धांत मीन्स पाथ गोल थ्योरी किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हाउस। रॉबर्ट हाउस ने पाथ गोल थ्योरी जो है वो विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ग्रंथालय हेतु वित्त का प्रबंध कराने का कार्य। उसके बाद देखते हैं, वित्तीय प्रबंध के प्रति व्यक्ति सिद्धांत के अनुसार किसी विश्वविद्यालय ग्रंथालय में प्रति अध्यापक कितने रुपए व्यय करने का प्रावधान है?
तो इसका आंसर होगा 300। उसके बाद देखते हैं कि सार्वजनिक ग्रंथालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सरकार। उसके बाद देखते हैं, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं विश्वविद्यालय ग्रंथालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजीसी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।